India is dying. Actually, North India is dying because 500 million people are suffering from bad, the worst AQI. ये pollution जो है, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। 75 में से 70 शहर इन दी कैटेगरी ऑफ वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे देश ने यहाँ पर भी अपना रैंकिंग सबसे टॉप पे रखी, एंड ऑल थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस। और ये चीज़ें जो हैं इस पे अभी ध्यान इसलिए नहीं दे रही कोई भी गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल इकोसिस्टम। आर ऑल पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन रिलीजन, कास्ट, मानो चाहे ना मानो, बट आज भी ये ही बेस है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के, बिकॉज नो बडी केयर्स एंड नो बडी टॉक्स अबाउट दी। ये लोग आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज दे देंगे, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड यू फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अक्टूबर और नवंबर, दिस इज द बेस्ट टाइम दिल्ली में घूमने के लिए, अगर आपको अपने लंग्स की हेल्थ खराब करनी है। इस बारी तो दिवाली जो है पहले आके चली गई, एंड और डॉक्टर्स ने तो ये साफ साफ मेंशन कर दिया है, इफ यू कैन अफोर्ड लीव दिल्ली। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। अगर ये चीज़ कनाडा, यूरोप में हुई होती तो इट ये एज अ एक्ट करती एक नेशनल इमरजेंसी के रूप में। स्कूल्स बंद हो जाते, ऑफिसेज बंद हो जाते, वर्क फ्रॉम होम लोगों का स्टार्ट हो जाता। अगर कुछ ना भी कर सके तो दे कैन मेक एयर प्योरीफायर टैक्स फ्री, बट बिकॉज नो बडी केयर्स। प्रॉब्लम्स की बात तो सारे ही कर रहे हैं, बट हम सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, सो दैट हम सबको एक अच्छा रीज़न मिल पाए दिल्ली में रहने का। इतना बेकार कंडीशन होने वाली है नॉर्थ इंडिया की कि कोई रहना पसंद नहीं करेगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, और ना कोई फ़ायदा यहाँ बिजनेस करने का। सॉल्यूशंस पे जाते हुए, the most important and the major reason according to our government, पराली, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग एक मेथड है जिसमें जो भी क्रॉप के बाद में जो अनवांटेड चीज़ें रह जाती हैं फील्ड में, उसको हटाने का। एंड ये एक पुराना मेथड है टू क्लियर और क्लीन ऑल दी स्टब्स विच आर अनवांटेड। फसल कटाई के बाद में ये सब चीज़ें हटाई जाती हैं, एंड पराली जलाना इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द पोल्यूशन। बट अगर हमारी गवर्नमेंट साथ मिलके एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाले तो ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि स्टबल बर्निंग से उनके कितने नुकसान होते हैं। स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन तो फैलता है, वो तो बात की बात है, बट उससे पहले उनकी जो फील्ड में जो भी अर्थवॉर्म्स हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉल्यूशन, आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बाहर की कंट्रीज से अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंपेयर करें, सो वी फील दैट दिस इज अप्रोप्रिएट एज 2025 में या 2026 में ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। मेट्रो इज सफिशिएंट, बट कितने लोग उस मेट्रो को एक्सेस कर पाते हैं ऑन वर्किंग टाइम्स? पीक आवर्स में मेट्रो में जाना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर फीमेल्स। जितने भी लोग हैं, बिकॉज मेट्रो का नेटवर्क तो अभी चल रहा है, बढ़ रहा है, बट एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज अभी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट, मिडिल क्लास और अपर क्लास मोस्टली प्रेफर टू प्राइवेट व्हीकल। और अगर मिडिल क्लास की बात करें तो बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर से लेके गाड़ी तक। और अपर क्लास में बात करें तो ये लोग भी जो हैं अपने प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, वेयर हमारे इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से गाड़ी बाहर से चकाचौंध होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बट अंदर का जो भी सिस्टम है, BS6 के नॉर्म्स कितने ही लोग फॉलो करते हैं, और कितने ही BS6 के सर्टिफिकेशन देने वाले लोग
के पास में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं टू मेक अ फॉल्स रिपोर्ट। एंड ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, अगर आपकी गाड़ी जो है उस नॉर्म्स में, उस पॉल्यूशन के नॉर्म्स में सेट नहीं बैठती है, फेल बैठती है, दे विल आस्क यू फॉर एडिशनल चार्ज एंड दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेशन ऑफ पासिंग BS6 नॉर्म्स, जो कि आपके लिए तो बहुत बेटर है, बट कितने ही लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और रियलिटी में दिस इज ऑल्सो इफेक्टिंग आर एयर क्वालिटी इंडेक्स। गवर्नमेंट सिर्फ एक सिस्टम बना रही है, बट फॉलो हमें को करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेप, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है इस टाइम पे सबसे मेजर चीज़ है पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग, वी आर बिल्डिंग टावर्स, बिल्डिंग रोड्स, हाईवेज। nobody wants to take care of the norms which are providing by the government। सिंपल सिंपल नॉर्म्स हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है रॉ मटेरियल का, फॉर दी सपोज बजरी, ये सब चीज़ें जो भी ले जाई जाती हैं इसको कवर करके ले जाया जाए, कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉपरली कवर्ड हुआ जाए, एंड वहाँ पर प्रॉपर पानी से बार बार स्प्रे करा जाए ताकि जो डस्ट है वो वहीं के एरिया में रहे। एंड ये इतने बेसिक स्टेप्स हैं कि इसके लिए कोई भी बिल्डर ये काम इजीली कर सकता है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, एज वेल एज अफगानिस्तान, कि हम इनसे बेटर हैं, अपनी नेबरिंग कंट्री से बेटर है। वेयर एज आर नेबरिंग कंट्री इज ऑल्सो चाइना। हम उससे इंस्पिरेशन नहीं लेते। हाल ही में चाइना ने एक कंस्ट्रक्शन साइट को ऐसे कवर करा जिससे उनका सारा जितना भी एयर क्वालिटी और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स कंट्रोल करने का जो भी प्रोसेस था वो इजीली हो गया। ये सब चीज़ें देख के फॉरेनर्स एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया आना पसंद नहीं कर रहे, एंड वी आर लूजिंग आर इमेज। जितने भी लोग हैं जो बाहर से आते हैं, देर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटीज दैट दे विल लैंड इन इंडिया बिकॉज इट्स ए कैपिटल। अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम कैपिटल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो एज सेम एज जितने भी लोग बाहर की कंट्रीज से आते हैं वो दिल्ली में लैंड होते ही कुछ ऐसे व्यूज रखते हैं अपने बारे में। और ये जो है सिर्फ एक का नहीं है, ये हर पॉलिटिशियंस का, हर डिप्लोमेट का एक सेम वे है, चाहे वो इस पे बोलें या ना बोलें। हर किसी को ये लगता है कि जो कंट्री अपने पॉल्यूशन, जो अपनी बेसिक नेसेसिटी है, ब्रीदिंग अ क्लीन एयर, ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो कंट्री क्या सच में वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती है?